अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 हम बच्चों आज डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 2 के अंदर नामनक्लेचर ऑफ अल्केन जिनको हम पैराफिन कहते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आज ग्रिप बनाएंगे। तो आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो बच्चों लेक्चर नंबर 2 जो हमारे पास है नामनक्लेचर ऑफ अल्केन या पैराफिन। सबसे पहले कुछ कॉमन नेम अल्केन के, जैसे आपको पता है इनको दो तरह के नाम दिए जाते हैं, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम। तो अभी हम कॉमन नेम्स की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अल्केन के कॉमन नेम किस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे आपको पता है कि बच्चों ज़रूरी नहीं कि हर कंपाउंड का कॉमन नेम हो, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम होते हैं और कुछ के नहीं होते। आम तौर पर जो कॉमन नेम आते हैं बच्चों, ये बेसिकली साइंटिस्ट के नाम पे भी आ सकते हैं। ये ऐसे भी हैं कुछ कॉमन नेम जो किसी स्मेल की वजह से हैं, और ऐसे भी हैं कुछ कॉमन नेम जो किसी कंपाउंड की उसकी बेसिकली एग्जिस्टेंस की वजह से, कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है वहाँ से उनके नाम ड्राइव होते हैं। तो इसलिए कॉमन नेम की बाज़ दफ़ा टेक्निक है और बाज़ दफ़ा नहीं है, जबकि आईयूपैक नेम बाकायदा उनके रूल्स हैं, सिस्टमेटिक नेम हैं, तो उनके तो रूल हम स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ कॉमन नेम भी हमें आने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों CH4 का कॉमन नेम क्या यूज़ होता है, तो CH4 का जो कॉमन नेम हम यूज़ करते हैं बच्चों, इसे कहते हैं मार्श गैस। CH4 का कॉमन नेम मार्श गैस कहते हैं जी। क्यों इसको ये नाम दिया जाता है? बिकॉज इट इज़ फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, गंदी जगहों पे पाई जाती है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया जी। इसका नाम कॉमन नेम है मार्श गैस। इसी तरीके से अल्केन के अंदर एक कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं आइसो का, आइसो अल्केन्स होते हैं, ठीक है। आइसो अल्केन्स जो हमारे पास हैं उनको ये हम कैसे नाम दे सकते हैं? आइसो अल्केन हमारे पास अगर एक लॉन्ग चेन हो और लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन के ऊपर जब भी मिथाइल ब्रांच हो और कहीं ब्रांच ना मौजूद हो, तो उन कंपाउंड्स को कॉमन नेम में आइसो भी कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास एक लॉन्ग चेन है, इसमें 3 कार्बन है और इसकी ब्रांच सेकंड पे है, मस्ट है कि सेकंड कार्बन पे ब्रांच आए। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इस जगह पे 1 हाइड्रोजन, इधर 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो लॉन्ग चेन की सेकंड पे जब मिथाइल मौजूद है एक, तो आप आइसो कहेंगे। टोटल कार्बन आपको 4 नज़र आ रहे हैं, इसलिए आइसोब्यूटेन इसका नाम होगा। मैं आपसे कहता हूँ आइसोपेंटेन बनाएं, तो बच्चों आइसोपेंटेन में टोटल कार्बन 5 होंगे। स्ट्रेट में कितने कार्बन हम अरेंज कर सकते हैं? स्ट्रेट में अगर हम देखें तो 4 कार्बन हम अरेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट से या राइट से। सेकंड कार्बन पे CH3 एज ए ब्रांच लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखें CH3 अल्काइल ग्रुप एज ए ब्रांच के तौर पे आ गया। वैलेंसी कंप्लीट करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा? तो कॉमन नेम में जब भी हमें पता है कि लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच हो और कहीं ब्रांच मौजूद ना हो, तो फिर हम इसके नाम के अंदर एक एडिशन कर सकते हैं कॉमन नेम में, आइसो। टोटल कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसलिए आइसोपेंटेन। सपोज करें पेपर में आ जाता है आप आइसोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएं, तो बच्चों आप आइसोहेक्सेन कैसे बनाएंगे? 5 कार्बन स्ट्रेट लिखेंगे और सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ब्रांच लगाएंगे तो आइसोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ सेकंड के अलावा कहीं मिथाइल ब्रांच आ जाए तो फिर भी क्या आइसो यूज़ होगा बच्चों? फिर आइसो का नाम यूज़ नहीं कर सकते, फिर उसका आईयूपैक नेम होगा, उसका कॉमन नेम नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से नियो का कंसेप्ट क्या है? नियो अल्केन्स किन को नाम दिया जाता है बच्चों? नियो भी कॉमन नेम में यूज़ होते हैं, नियो अल्केन्स भी होते हैं। जैसे इस अगर लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल की जगह 2 मिथाइल आ जाएं और कहीं ब्रांच मौजूद ना हो, तो फिर हम उन अल्केन को नियो अल्केन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ सपोज करें हमारे पास 3 कार्बन मौजूद है और इसकी सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल मौजूद हैं। एक CH3 यहाँ पे मौजूद है, दूसरा CH3 इधर है। लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन पे जब भी 2 मिथाइल ब्रांचेज आएंगी, वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इस जगह पे भी 3 हाइड्रोजन, मिड वाले कार्बन के हाइड्रोजन पूरे हैं, तो इसका नाम क्या होगा? नियो। टोटल कार्बन आप चेक करें तो 5 नज़र आ रहे हैं टोटल, क्योंकि ब्रांच को नहीं देखना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कॉमन नेम ऑफ अल्केन में यूज़ होते हैं, इसलिए इसका नाम होगा नियोपेंटेन। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों नियोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बच्चों आपने टोटल कार्बन 6 रखने हैं, तो स्ट्रेट में कितने हम अरेंज कर सकते हैं? हमें पता है कि नियो में सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल एज ए ब्रांच के तौर पे आते हैं, तो ये हमारे पास है। अब लेफ़्ट से या राइट से, ये आपकी अपनी चॉइस है
लेफ़्ट से या राइट से सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांचेस लगा दें। ये सबसे आसान टेक्निक है इसको समझने की। हाइड्रोजन पूरे करें, 3 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरी है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इधर 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं क्योंकि कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट। इसका नाम क्या होगा, तो आप इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं नियो। अच्छा, उसके बाद टोटल कार्बन 4 स्टेट में हैं, 2 ब्रांचेज हैं, तो टोटल कार्बन 6 हैं। ये नियोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। अब सपोज करें पेपर में आ जाता है नियोहेप्टेन बनाएं, तो बच्चों आप नियोहेप्टेन कैसे बना सकते हैं। नियोहेप्टेन के लिए आपको पता है 7 कार्बन है, 5 स्ट्रेट लिख लें, सेकंड पे 2 मिथाइल लगा दें। तो इसलिए लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन पे जब भी 2 मिथाइल होंगे, कहीं और ब्रांच मौजूद नहीं होगी, उन अल्केन्स को नियो का नाम दिया जाता है। तो ये आइसो अल्केन या नियो अल्केन ये आमतौर पर कॉमन नेम में यूज़ होते हैं। अब आईयूपैक नेम की तरफ हम जा रहे हैं बच्चों। आईयूपैक नेम आमतौर पर बच्चों, मैं बच्चों से कहता हूँ कि ये तकरीबन 12 से 14 स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाता हूँ, तो आपको अल्केन के ऊपर ग्रिप बन जाएगी। इसलिए आप इसको 1 बाय 1 इन स्ट्रक्चर को देखें, और ये स्ट्रक्चर, हर एक स्ट्रक्चर कोई ना कोई रूल जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम कॉमन नेम की तरफ जा रहे हैं जी। ये स्ट्रक्चर जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ बच्चों, IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन पेयर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बच्चों एक इदारा है जहाँ से हम केमिस्ट्री के सारे रूल पास होते हैं, तो फिर हमारी बुक के अंदर पब्लिश्ड होते हैं। इसलिए हमें इसमें इस चीज़ का ख्याल करना है बच्चों कि इसके सिस्टम को, इसके रूल को फॉलो करते हुए हमने नाम देने। और ये कब ये रूल इंट्रोड्यूस हुए, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड होना शुरू हुए, तो एक एक कंपाउंड की स्टडी पॉसिबल नहीं रही, तो फिर ये आईयूपैक नेम जो है वो आए, और ये 1947 के अंदर जो है ये रूल जो है अप्लाई होना शुरू हुआ। तो बच्चों इसमें हमारे पास हर एक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक रूल को एक्सप्लेन करेगा। जैसे सबसे पहले अगर मेरे पास कार्बन की तादाद सपोज कर लेते हैं समझने के लिए 5 मौजूद है, अब उसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, तो फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी 3, इधर कितने हाइड्रोजन होंगे 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम होगा, लॉन्ग चेन है, कहीं पे ब्रांच मौजूद नहीं है, इसको सिंपल मैं पेंटेन लिखना चाहूँ, 5 कार्बन है पेंटेन, तब भी ठीक है, और शुरू में एन भी लिख सकते हैं। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल चेन, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल चेन। और ये सिर्फ एन अल्केन में उस वक्त यूज़ होता है बच्चों, अल्कीन में एन नहीं लिख सकते, अल्काइन में एन नहीं लिख सकते, अल्केन में एन उस वक्त यूज़ होता है जब कहीं ब्रांच मौजूद नहीं है, जैसे एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन। लेकिन 3 से कम कार्बन हो तो फिर एन नहीं लगाते, एन प्रोपेन हो सकता है, लेकिन एन इथेन या मीथेन के साथ एन लगाना मुनासिब नहीं है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट ये है कि अगर सपोज करें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे बना के दे दिया गया है पेपर में कि ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, 4 कार्बन ऐसे अरेंज हैं, 1 कार्बन ऐसे अरेंज है और 1 कार्बन ऐसे अरेंज है। अच्छा, लॉन्ग चेन या पेरेंट चेन उस चेन को कहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मौजूद हों और कॉन्टीन्यूसली हों। वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो बेंट भी हो सकती है, वो वी शेप भी हो सकती है, वो कर्व की फॉर्म में भी हो सकती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अरेंज करके दे सकता है। जैसे इसके साथ हाइड्रोजन पूरे करें 3, यहाँ पे 2, इधर हाइड्रोजन 2 आएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों इसका नाम लिखें, तो इसकी लॉन्ग चेन क्या होगी। आप देखें कि लास्ट कार्बन के ऊपर अगर कोई ब्रांच मौजूद है वो स्ट्रेट हो सकती है, इसको नीचे लिखने की बजाय आप इसको स्ट्रेट भी लिख सकते थे। इस वाले ब्रांच को भी देखें तो अगर आप इसको देखें तो इसको भी स्ट्रेट लिखने की बजाय, ऊपर लिखने की बजाय स्ट्रेट लिखा जा सकता है। तो ऐसा कार्बन जो स्ट्रेट अरेंज हो सकता हो वो लॉन्ग चेन का हिस्सा होता है, ना कि वो ब्रांच होगा। तो इसलिए लास्ट कार्बन के ऊपर कभी भी अल्काइल जो ब्रांच है वो नहीं हो सकती क्योंकि वो स्ट्रेट हो जाता है। तो इसलिए इसकी लॉन्ग चेन कुछ ऐसे बनेगी, ये नंबरिंग हम अगर कर लें किसी भी साइड से, तो ये टोटल कार्बन 6 हैं बच्चों। तो ये लॉन्ग चेन बेंड फॉर्म में ऐसे बन गई। इसको हम क्या नाम देंगे, टोटल कार्बन 6 है तो एन हेक्सेन, क्योंकि इसमें ब्रांच मौजूद नहीं है तो इसलिए इसका नाम होगा एन हेक्सेन। अब सपोज करते हैं एक और स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर आपको कोई ना कोई एक रूल समझा रहा है, तो हम कार्बन की तादाद 5 ही रखते हैं। कार्बन की तादाद हमने 5 कर दी, इस जगह पे CH3 ब्रांच आ गई। अब हमने आईयूपैक नेम लिखना है, ना कि कॉमन नेम लिखना है।
अब हम इसकी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं बच्चों। हाइड्रोजन हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा देने हैं, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं, और अगर 3 बॉन्ड पहले से मौजूद है तो 1 हाइड्रोजन लगा देना है। अब इसकी लॉन्ग चेन स्ट्रेट है, लेकिन इस कार्बन को, इस वाले ग्रुप को मैं स्ट्रेट नहीं कर सकता बच्चे। इसको अगर मैं स्ट्रेट करूंगा, अगर सीधा लिखूंगा तो ये ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब है जो ऐसा ग्रुप जो स्ट्रेट अरेंज ना हो सकता हो वो ब्रांच होगा। अब इसकी लॉन्ग चेन स्ट्रेट है, फिर नंबरिंग उस साइड से करेंगे। रूल कहता है कि नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से इस ब्रांच को लोअर नंबर मिले, यानी जिस साइड से ये ब्रांच आपको नज़दीक पड़े। तो लेफ्ट साइड से ये ब्रांच अगर आप देखें तो बच्चों ये आपको लेफ्ट साइड से ब्रांच दूर पड़ रही है, राइट साइड से नज़दीक है, तो नंबरिंग आप इस साइड से करेंगे जिसकी, ठीक है। तो राइट साइड से जब हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो अब हमारे पास इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम ये होगा कि 2 पे सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन 2, फिर हाइफन का साइन, फिर ब्रांच का नाम। बच्चों 1 कार्बन वाली ब्रांच है, पहला लेटर कैपिटल लिखना है, 2 मिथाइल। लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। लॉन्ग चेन में पेरेंट चेन को बिल्कुल एंड पे नाम देना है। तो सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन, फिर हाइफन का साइन, फिर ब्रांच का नाम, आखिर में पेरेंट चेन का नाम लिखा जाएगा। अब अगर सपोज करें इसमें ब्रांचेस की तादाद हमारे पास ज़्यादा आ जाती है, 1 से ज़्यादा आ जाती है, तो अगर सेम ब्रांचेस 1 से ज़्यादा हों तो जैसे 2 ब्रांचेस सेम होंगी तो डाई, 3 होंगी तो ट्राई, 4 होंगी तो टेट्रा, इसी तरीके से 100 ऑन ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं हम। जैसे हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें कार्बन की तादाद बच्चों मैंने 5 ही रख दी। अब इसमें ऐसे करते हैं कि इस जगह पे CH3 ब्रांच लगा देते हैं, इधर भी CH3 ब्रांच लगा देते हैं, इधर भी CH3 ब्रांच लगा देते हैं। अब वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, 3 हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, और इसके साथ 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसका नाम लिखना है बच्चों। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सबसे पहले तो लॉन्ग चेन स्टैक करें स्ट्रेट, नंबरिंग फिर उस साइड से करें जिस साइड से ब्रांच नज़दीक पड़ रही है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो ब्रांच सेकंड पे आ रही है, राइट साइड पे आते हैं तो ब्रांच फिर भी सेकंड पे है, ब्रांच भी दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर ब्रांच भी इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस को देखना है। तो अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेकंड पे 2 ब्रांचेस हैं, जबकि राइट साइड से 1 ब्रांच है, तो इसलिए नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से ब्रांच नज़दीक पड़ेगी। फिर ब्रांचेस अगर इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएं तो फिर नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगी। इसलिए इसका नाम लिखते वक्त हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि 2 के ऊपर 2 बार ब्रांच है तो इसलिए नाम होगा 2 फिर नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास 4 पे है, 2 2 4। जब भी जितने नंबर होंगे उनके दरमियान कामा डालने हैं। तो देखिए 2 2 4 और तीनों ब्रांचेस एक जैसी हैं। पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, ट्राई, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। CH3 ब्रांचेस हैं, इनको मिथाइल पढ़ते हैं, और लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है, इसलिए आखिर में पेरेंट चेन का नाम आएगा, 5 कार्बन है, पेंटेन। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका ये IUPAC नेम है। अब बच्चों अगर डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे रूल नंबर 5 में हम आते हैं कि बच्चों हमारे पास इसी में अगर हम देखते हैं कि कार्बन की तादाद 5 है, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, असल में तो आपको रूल समझाने हैं। अब बच्चों इसमें हम ऐसे करते हैं कि बल्कि 6 कार्बन कर देते हैं, इस जगह पे CH3 ब्रांच लगा देते हैं, इस जगह पे हमारे पास या इस जगह पे CH3 ब्रांच लगा देते हैं, वैलेंसी पूरी करते हैं, साथ 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें स्ट्रेट, फिर नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से ब्रांच नज़दीक है। तो देखें लॉन्ग चेन आपके पास स्ट्रेट भी बन सकती है, लॉन्ग चेन आप इस डायरेक्शन में जाना चाहें तब भी जा सकते हैं, कार्बन की तादाद 6 ही है। लॉन्ग चेन स्ट्रेट भी ठीक है, बेंड फॉर्म में भी ठीक है। फिर नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से ब्रांच नज़दीक पड़े, ब्रांच भी इक्वल डिस्टेंस पे है, 1 2 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 पे इथाइल है। तो हमारे पास एक साइड पे मिथाइल है, एक साइड पे इथाइल है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे बच्चों, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल को प्रेफर करेंगे। इसलिए इक्वल डिस्टेंस पे आने पे नंबरिंग इसकी राइट साइड से होगी, इसलिए हम इसकी लॉन्ग चेन ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग हम इथाइल वाली साइड से करेंगे। मिथाइल और इथाइल इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएं तो इथाइल को प्रेफर किया जाता है। अब इसका नाम लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले इसका नाम लिखते वक्त ब्रांच सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से नाम लिखेंगे, और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में अगर किसी ब्रांच के साथ डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो बच्चों उसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नहीं देखना, बल्कि डायरेक्ट ब्रांच के नाम को देखना है। तो इसलिए इसका नाम लिखते वक्त बच्चों मैं सबसे पहले क्या नाम लिखूँगा, 3 इथाइल।
3 इथाइल। फिर ब्रांच नेक्स्ट है मेरे पास 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। 3 पे इथाइल ब्रांच है, 4 पे मिथाइल ब्रांच है और पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा हेक्सेन। इसका IUPAC नेम होगा हेक्सेन। तो ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गई। अगर बच्चों इसी तरीके से हमारे पास, मैंने कहा कल एक सम इम्पॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप पढ़ाए थे और उसमें मैंने कहा था आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी होता है और एन प्रोपाइल भी होता है। तो अगर मैं इस तरह का कोई ग्रुप ले आता हूँ तो फिर कैसे हो सकता है। जैसे आपके पास एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2, फिर आ जाता है जी CH, इधर आ जाता है CH CH3 CH3, अच्छा CH2, फिर आ गया जी CH। इस जगह पे हमारे पास आ जाता है CH3 CH और इस जगह पे साथ चलें 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब बच्चों इसमें ना बज़ाहिर देखने में बच्चा स्ट्रेट लॉन्ग चेन सेलेक्ट करता है, इसमें कुछ रूल है, कुछ ऐसे ही नहीं स्ट्रक्चर बनाया, कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। बच्चों देखें, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें। लॉन्ग चेन अगर हम आते हैं तो बच्चों ऐसे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 लॉन्ग कार्बन है, 6 बन रहे हैं। अच्छा अगर लॉन्ग चेन थोड़ी सी टेढ़ी कर लें, इधर आएँ तो 1 2 3 4 5, ये नहीं बन सकती, 5 हैं क्योंकि इस तरह डायरेक्शन में 6 आ रहे हैं। फिर अगर ऐसे आएँ तो 1 2 3 4 5 6, बच्चों ऐसे करके आएँ तो 6 बनते हैं। अच्छा ऐसे करके आएँ तो 6 बनते हैं। लॉन्ग चेन या तो ये हो सकती है या इस डायरेक्शन में बना सकते हैं या इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। अब लॉन्ग चेन यहाँ पे मेरे पास 2 तरह की हैं। अब हमारे पास एक रूल है कि अगर लॉन्ग चेन एक से ज़्यादा बन रही हो तो जिस लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो उसको आपने फॉलो करना है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो बच्चों लॉन्ग चेन में ब्रांचेस कितनी आ जाएंगी, 1 और ये ब्रांच 2 आ जाएंगी। अगर ऐसे करके लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लें बच्चों, ऐसे करके अगर लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लें तो ब्रांचेस 1 2 और 3 आ जाएंगी। तो ऐसे आने से ब्रांचेस एक पूरी ये आइसोप्रोपाइल ब्रांच और इधर मिथाइल आती है, लेकिन ऐसे आने से ब्रांचेस की तादाद मेरे पास कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो लॉन्ग चेन हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे। अब इधर से नंबरिंग करें तो ये 1 और 2 पे ब्रांच है, इधर से नंबरिंग करें तो 2 पे ब्रांच है, कहीं से भी नंबरिंग कर लें। तो हम बच्चों नंबरिंग इसकी ऐसे कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3। अच्छा बच्चों अगर ऐसा आ जाए कि ये भी ब्रांच इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो फिर मिड वाली ब्रांच को देखें तो ये 1 2 3 पे है, इधर आए 1 2 3 4 पे है, तो इसलिए इस साइड से प्रेफर होगी। लॉन्ग चेन ऐसे ही करके सिलेक्ट होगी कि नंबरिंग इस साइड से होगी, क्योंकि अगर साइड की ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो मिड वाली ब्रांच को देखो, अगर मिड वाली भी इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो फिर तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज मिड वाली करीब पड़ रही है तो फिर उस साइड से नंबरिंग होगी। तो इसलिए इसके इधर आए तो सेकंड पे ब्रांच है, इधर आए तो सेकंड पे ब्रांच है, लेकिन मिड वाली इस साइड से नज़दीक है, इसलिए हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे और इसकी लॉन्ग चेन ऐसे करके सिलेक्ट होगी। कार्बन की तादाद 6 हो गई। अब ये भी ब्रांच है, आपके पास ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। अब इसका नाम कैसे लिखें, तो इसका नाम होगा जी, 2 मिथाइल हैं और 1 इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखते तो इथाइल पहले लिखा जाएगा, तो नाम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल। फिर आपके पास 2, फिर उसके बाद 5 डाई मिथाइल और फिर लॉन्ग चेन में 2 5 डाई मिथाइल और लॉन्ग चेन में टोटल कार्बन की तादाद 6 है, तो इसलिए आगे जगह नहीं है बच्चों, इधर नाम लिखने लगा हूँ। 6 कार्बन वाले एल्केन को हेक्सेन कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारे पास एक ही में बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएं, अब बाकी नाम इस साइड पे मैं लिखने लगा हूँ बच्चों। सपोज करते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है कि जिसमें 3 तरह की डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएँ, तो हम उसको कैसे नाम दे सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 7 देखते हैं जी। तो हम कार्बन की तादाद 8 करने लगे हैं बच्चों, ये कार्बन की तादाद 8 कर दी। अच्छा इस जगह पे एक ब्रांच लगाने लगा हूँ CH2 CH2 CH3। बच्चों इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, C3H7 C3H7 कर दो तब भी ठीक है। एक ब्रांच इस जगह पे लगाने लगा हूँ CH2 CH3, एक ब्रांच यहाँ पे है CH3, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से हमारे पास एक ब्रांच और ऐड कर दी CH2 CH3। अब वैलेंसी पूरी करते हैं, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूरे हैं, इधर भी 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें जी। लॉन्ग चेन स्ट्रेट ही है,
या बेंट भी लेके आओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लॉन्ग चेन ऐसे करके स्ट्रेट कर लें या लॉन्ग चेन ऐसे करके सिलेक्ट कर लें। नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से ब्रांच नज़दीक है, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी राइट साइड से ब्रांच नज़दीक पड़ रही है, इसलिए नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। अब हमारे पास ब्रांच कौन कौन सी है? इथाइल है, मिथाइल है और प्रोपाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले इथाइल आएगा। इथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे है बच्चों? 3 इथाइल 3 पे है और 4 पे है, 3 4। डाई इथाइल और फिर मिथाइल 5 पे है, 5 मिथाइल। इसी तरीके से 5 पे मिथाइल है और फिर एन प्रोपाइल 5 पे है, एन प्रोपाइल और लॉन्ग चेन में 8 कार्बन हैं, इसीलिए ऑक्टेन। आखिर में पेरेंट नेम दिया जाएगा ऑक्टेन। 3 4 डाईथाइल, 5 मिथाइल, एन प्रोपाइल, ऑक्टेन। पेपर में ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक में एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस बच्चों से कराया जाता है। 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर आपने बनाना है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है जी, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करके दें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हेप्टेन तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन लगा दें। आपने 7 कार्बन लगा दिए जी। फिर 4 पे आइसोप्रोपाइल ब्रांच लगा दी। हमें पता है आइसोप्रोपाइल ब्रांच इसको कहते हैं 4 पोजीशन पे, जिसके मिड वाले कार्बन से, जिसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी पढ़ाया था। अगर किसी को ये कंफ्यूज कर रहा है तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर वो इस चीज़ को देख ले। ये सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल ब्रांच है, ये IUPAC नेम में यूज़ हो सकती है ब्रांच के तौर पर, इसलिए ये हमारे पास हाइड्रोजन इसके पूरे करते हैं। इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर बन गया। जिस तरीके से अच्छा बाज़ दफ़ा ना स्ट्रक्चर क्लोज कर देगा और आपसे कहेगा इसको ओपन करके नाम दें। जैसे मैं आपके सामने बच्चों एक स्ट्रक्चर लिखने लगा हूँ, वो आपको पेपर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे देता है, कहता है कि इसका नाम लिख दें जी, CH3.CH2 होल थ्राइस .CH। ये अक्सर बच्चे इसको ओपन ही गलत करते हैं। तो बच्चों इसको क्या करना है, आपने सबसे पहले ओपन करना है। और आपको पता है जब भी मिथाइल आता है कॉर्नर पे आता है या ब्रांच के तौर पे ऊपर नीचे आता है, मिड में कभी नहीं आ सकता। अगर मिड में लिखोगे तो वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसीलिए अगर मैं आपसे कहूँ इसका स्ट्रक्चर ओपन करें तो मैं CH को ज़रा डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ। ये CH है बच्चों, ये CH। इसके साथ CH2 CH3 कितने लगाने हैं? होल थ्राइस लिखा हुआ है तो 3 लगाने हैं बच्चों। तो एक CH2 को हमेशा इनर साइड पे लिखें, CH2 CH3 इधर लिख दें। दूसरा CH2 CH3 इस साइड पे लिख दें। 2 हो गए इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसके साथ थ्राइस लिखा हुआ है। तो तीसरा इसके नीचे या ऊपर कहीं पे भी अरेंज कर दें। इसका नाम क्या होगा? तो बच्चों इसकी लॉन्ग चेन स्ट्रेट है, नंबरिंग आप जिस साइड से मर्जी करें, ब्रांच इक्वल डिस्टेंस पे आ रही है, कहीं से भी इसकी नंबरिंग हो सकती है। तो इसका नाम होगा 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ गया पेपर में कि इसको आप ज़रा नाम दे दें। ये स्ट्रक्चर है जी CH3 होल थ्राइस .CH2 होल ट्वाइस, डॉट का मतलब है सिंगल बॉन्ड, .CH3 होल ट्वाइस, इसका नाम लिखें जी। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को आपने ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को आपने ओपन करना है और ओपन ऐसे करें ताकि आपको ये स्ट्रक्चर जो है हर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो। तो इस कार्बन को ज़रा, इस वाले कार्बन को मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके साथ कितने CH3 आ रहे हैं? 3। तो बच्चों एक CH3 इधर लिख देता हूँ। हमेशा CH3 को मैंने कोशिश करनी है कॉर्नर पे अरेंज करूँ या अबव एंड बिलो अरेंज करूँ। ये CH3 3 लिख दिए। फिर उसके साथ CH2 कितने आ रहे हैं? 2। तो बच्चों CH2 2 लिख दें। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 बॉन्ड नहीं लगा हुआ तो खुद लगा लें। आगे फिर CH आ रहा है बच्चों, इस CH को मैं लिखने लगा हूँ, जैसे मैं CH को लिखने लगा हूँ बॉन्ड CH ऐसे लिख दिया ताकि डिफरेंट पेन से। इसके साथ CH3 कितने आ रहे हैं? तो बच्चों इसके साथ CH3 आपके पास 2 आ रहे हैं, तो एक CH3 इधर लग जाएगा, एक CH3 इधर लग जाएगा। लॉन्ग चेन स्ट्रेट है, नंबरिंग
उस साइड से होगी जिस साइड से ब्रांच नज़दीक पड़े। ब्रांच इधर भी सेकंड पे है, उधर भी सेकंड पे है। फिर ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस को प्रेफर करेंगे। तो इस साइड से नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा आ रही हैं लेफ्ट साइड से, तो नंबरिंग इसकी इस साइड से होगी। अब इसका नाम लिखोगे तो 225 नाम होगा 225 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल हैं, 225 ट्राई मिथाइल। फिर लॉन्ग चेन में 6 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम हेक्सेन होगा। 225 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 225 ट्राई मिथाइल और लॉन्ग चेन में 6 कार्बन है, हेक्सेन होगा। अब बाज़ दफ़ा ना बच्चों ऐसा भी है हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक में भी और फेडरल में ख़ासकर कि उसने कुछ इस तरह के नाम भी दिए हुए हैं कि वो कहता है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। जैसे मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास है बच्चों स्ट्रक्चर नंबर 11 पे हम पहुँच जाते हैं और हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रा करना है। इथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, फिर कहता है मिथाइल, मीथेन। ये इसने स्ट्रक्चर मुझे दे दिया, कहता है इसका स्ट्रक्चर बना दो। ना तो ये IUPAC नेम के मुताबिक नाम है, ना कॉमन नेम के मुताबिक नाम है, लेकिन स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। जब भी स्ट्रक्चर बनाने को आए बच्चे एंड से देखा करें। जब भी किसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, स्ट्रक्चर बनाना है एंड पे पहले पेरेंट चेन देखना है। मीथेन कितने कार्बन, हाइड्रोजन एंड पे पूरे करेंगे। मीथेन 1 कार्बन। अच्छा अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, इथाइल भी लगा हुआ है। इथाइल C2H5, इथाइल लगा दिया जी, चलें C2H5 इथाइल लगा दिया। CH2 CH3 करके भी लगा सकते हैं। आइसोप्रोपाइल, हमें पता है आइसोप्रोपाइल प्रोपेन के मिड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालें जिसको सेकेंडरी प्रोपाइल कहते हैं, उसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल भी है, ये आइसोप्रोपाइल लगा दिया। फिर मिथाइल, मिथाइल जिधर मर्जी लगा दें, एक मिथाइल लगा देते हैं बच्चों इस पे, ये इस जगह पे मिथाइल लगा देते हैं और बाकी इसकी वैलेंसी में 1 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि इसके 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये पूरा हो गया, ये इसका नाम हो गया जी। IUPAC नेम अगर होता तो बच्चों इसका IUPAC नेम ऐसे करके लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो जाती है। ये लॉन्ग चेन आप सेलेक्ट करते या बल्कि लॉन्ग चेन ऐसे करके सेलेक्ट होती। ये कार्बन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, ऐसे इसको ओपन कर लेते, ये लॉन्ग चेन ऐसे करके सेलेक्ट हो जाती, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन बन रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से नाम मुख्तलिफ आ सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है। जैसे मुझे पेपर में क्वेश्चन दे दिया गया, वो कहता है 3 इथाइल 2,5 डाइमिथाइल नोनेन। बच्चों मैंने पढ़ाया था नोनेन कितनी कार्बन वाली चेन, 9। तो सबसे पहले तो नोनेन आ गया तो 9 कार्बन लगा लें, 9 कार्बन लगा लिए जी। ये 9 कार्बन है बच्चों, ठीक है, 9 कार्बन आपने लगा लेने हैं। 9 कार्बन के बाद 3 पे इथाइल लगाना है बच्चे। 3 पे इथाइल, लेफ्ट से या राइट से वो आपकी मर्जी है। 3 पे इथाइल लगा दिया। फिर इसी तरीके से 2 पे मिथाइल लगाना है, 2 पे मिथाइल भी है और 5 पे भी मिथाइल है। 1 2 3 4 5 ये बन रहा है, बाकी आप वैलेंसी पूरी कर दें। हाइड्रोजन आएंगे जी 3। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस जगह पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। वैलेंसी पूरी हमने कर दी और इसके साथ भी हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया बच्चों इसका। तो इसी तरह का थोड़ा सा एक टास्क सा दे रहा हूँ, होमवर्क भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए कि आप इसकी फर्दर प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं। रूल सारे मैंने गो थ्रू करा दिए हैं बच्चों। आप इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो इसको आपने नाम देने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नाम ना दिया जाए तो आपने बताना है। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, जैसे पेपर में आ गया, ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम लिखना है। तो बच्चों इसके लॉन्ग चेन ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे और इसका लॉन्ग चेन ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे तो 3 इथाइल पेंटेन ऐसे करके नाम दे देंगे। इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बना दूं तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बच्चों की ये चीज़ ऐसे आ गई है। ये स्ट्रक्चर है।
तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों इसकी लॉन्ग चेन आप ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये लॉन्ग चेन ऐसे करके सिलेक्ट होगी, ऐसे करके इधर से देखें तो 1 2 पे ब्रांच है, इधर आए तो 1 2 3 पे ब्रांच है, तो लॉन्ग चेन ऐसे करके सिलेक्ट होगी। नंबरिंग इस साइड से आप करोगे और इस साइड से जब नंबरिंग करोगे तो सेकंड पे ब्रांच आ रही है, फिर ये भी ब्रांच आ रही है, तो आप इसका नाम दोगे। ये आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसके नाम को ट्राई करें।